गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पीयूष चौधरी जैकपॉट कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हमने एक सीरीज शुरू की थी, उसी सीरीज के अंदर हाँ गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर हमने जो सीरीज शुरू की थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जैसे मैंने प्रश्नावली एक का पहले एक आपको बता दिया था। अब अपन कक्षा 10 की जो प्रश्नावली नंबर 2 है, प्रश्नावली नंबर 2 है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्नावली नंबर 2 आपको मालूम है, प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद, देखो बहुपद का मतलब बहु के पैर से मतलब नहीं है यहाँ पे। बहुपद मतलब जिसमें ऐसे समीकरण जिसमें बहुत सारे पद हो, बहुपद कहलाते हैं। तो देखो बहुपद, ये जो प्रश्नावली है वो आपके एग्जाम के अंदर इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की है। 4 नंबर की प्रश्नावली है ये। और 4 नंबर में से इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। टोटल 3 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाएंगे। अब 3 में से कौन कौन से किस 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 प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 नंबर के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 3। जो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 1 नंबर का होगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 1 नंबर का होगा। और इसमें आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर मैं ऐसा कह दूं एबीसीडी पूछेंगे। कोई भी एबीसीडी टाइप का कोई भी जो एबीसीडी आते हैं ना अपने, उस टाइप का कोई एक क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाएगा सबसे पहले। दूसरा दूसरा क्वेश्चन भी, जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी आपके 1 नंबर का पूछा जाएगा। 1 नंबर का पूछेंगे और वो आपके खालिस्तान पूछेंगे। उसमें क्या पूछेंगे? खालिस्तान। जो 1 नंबर का जो पहला जो क्वेश्चन है मैंने बताया, वो उसमें से एबीसीडी पूछे जाएंगे। दूसरे में से आपके दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो भी 1 नंबर का होगा और उसमें से आपको क्या पूछा जाएगा? खालिस्तान पूछे जाएंगे। और अगर मैं तीसरी क्वेश्चन की बात करूं, जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा और वो लघुरात्मक टाइप का क्वेश्चन होगा। लघुरात्मक क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको उसमें से पूछे जाएंगे। तो देखो, हमने इस प्रश्नावली को देखो, इससे अपने को एक तरीका पता लग जाता है कि अपन को किस किस चीजों से कहाँ से कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। अब एबीसीडी वाली चीजें कौन सी आ सकती है, खालिस्तान में कौन सी चीजें पूछ सकता है, तो वो सारी चीजें अपने इसमें आपके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसी के बारे में अपन जो चर्चा कर रहे हैं, इसी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो अगर मैं देखूं प्रश्नावली 2 है, इसके 2 भाग है। प्रश्नावली 2 के 2 भाग है। अभी नए पैटर्न वाली जो बुक है उसमें 2.1 और 2.2, केवल 2 ही भाग है। एक 2.3 था, वो हटा दिया गया आपकी बार। तो अपने 2 भाग है, 2.1 और 2.2। 2.1 में मात्र एक क्वेश्चन है, आप सभी को बात मालूम है। और केवल कितना प्रश्न है? एक है। ठीक है। अब देखो, जो 2.1 की मैं बात करूं तो 2.2 में एक ही क्वेश्चन है और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके ग्राफ के ऊपर आधारित है। ग्राफ वाले क्वेश्चन है। और ग्राफ भी किस प्रकार का? परवलयाकार का। परवलयाकार के ग्राफ आपके इसके अंदर बने हुए हैं।
अच्छा बच्चों, आप वैसे आप सभी जानते हैं कि परवलयाकार ग्राफ के क्या होते हैं। जैसे अगर मैंने कहा, ये मैंने कोई ग्राफ बनाया और मैंने, या फिर इसको, या ऐसा भी लिख सकते हैं, यू आकार का ग्राफ। तो जैसे मैंने ग्राफ के लिए कुछ बनाया, जैसे मैंने कहा ये आपके एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये आपके वाई अक्ष है, और ये वाई डैश अक्ष। अगर मैं इसके ऊपर ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, या फिर मैंने कहा मेरा जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन रहा है, या फिर इस तरीके से बन रहा है, तो इस प्रकार से जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कहलाता है परवलयाकार। और एक आपको कभी क्वेश्चन पूछ ले तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अगर कोई ग्राफ परवलयाकार बन रहा है तो उसका जो समीकरण है वो किस प्रकार का होगा। तो देखो, अगर ग्राफ परवलयाकार है तो इसका मतलब जो समीकरण होगा वो किस प्रकार का होगा, द्विघाती समीकरण होगा, द्विघाती समीकरण होगा। और अगर जो ग्राफ है, अगर वो ग्राफ है वो कैसा हो, रैखिक समीकरण हो, ग्राफ कैसा हो, रैखिक समीकरण हो, तो इसका अर्थ है कि, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि रैखिक हो, ग्राफ कैसा हो, रैखिक हो, तो जो समीकरण बनेगा वो कैसा बनेगा, रैखिक समीकरण बनेगा। इसको इस तरीके से पूछ सकता हो कि एक ग्राफ सरल रेखा है, ग्राफ कैसी है, सरल रेखा है, सरल या सीधी रेखा पूछ ले तब भी समीकरण कैसा होगा, रैखिक समीकरण होगा, तब भी कौन सा किस प्रकार का होगा, रैखिक समीकरण होगा। ये बात तो अपन ने इसके बारे में कर ली, ठीक है। 2.1 में से मात्र एक क्वेश्चन है और उसमें से भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे इसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे 1.2 के ऊपर। अच्छा जी, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रश्नावली 2.2। अच्छा आपका, हाँ मैं ऐसा कह सकता हूँ, जो 3 नंबर की जो क्वेश्चन है, देखो पूरी प्रश्नावली कितने नंबर की है, 4 नंबर की है ना। तो अगर मैं कहूँ 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके केवल और केवल 2.2 से पूछ सकता है, या फिर कह दूं पूरे 4 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है। पूरा का पूरा जितने 4 नंबर है उतने के पूरे यहीं से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्नावली, इसमें मात्र 2 क्वेश्चन है, केवल और केवल 2 प्रश्न है। अब अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो 2.2 पूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन और चीज इसमें पढ़े ना पढ़े, लेकिन सबसे पहले हमें बहुपद का मूल स्वरूप बनाना पता होना चाहिए। बहुपद का मूल स्वरूप आपको मालूम होना चाहिए। और बहुपद का मूल स्वरूप क्या होता है, हमने पढ़ रखा है कि बहुपद का जो मूल स्वरूप होता है वो क्या होता है, अपने x² प्लस bx+c, ठीक है। ये बहुपद का क्या है, मूल स्वरूप है। इसके अलावा इसके 2 प्रकार और हो सकते हैं, इसके 2 प्रकार और हो सकते हैं। हो सकता है, देखो ax² तो फिक्स है, लेकिन हो सकता है bx नहीं हो, तो इस प्रकार का भी आपके बहुपद हो सकता है। हाँ, ax² प्लस c, यानी कि bx है वो इसमें गायब है, अनुपस्थित है। तीसरा जो इसके अंदर स्वरूप बन सकता है, इसमें c गायब हो और केवल क्या है, ax²
प्लस बी एक्स। अच्छा, इसमें ये शर्त हमेशा बहुपद का मूल स्वरूप अपने को मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें इससे संबंधित सारे प्रश्न आने चाहिए। अच्छा, अपने को पढ़ना क्या है इसके अंदर? इसमें पढ़ना क्या है? तो देखो, सबसे पहले हमें इसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। तो मुश्किल से इसमें 4 से 5 एग्जाम्पल है, 4 से 5 एग्जाम्पल है, 4 या 5 एग्जाम्पल इसके अंदर दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से नहीं है तो उसको हटा देना। तो वैसे 4 एग्जाम्पल हो गए, चारों के तो चारों एग्जाम्पल अपने को आने चाहिए। ठीक है, हाँ मैंने लिख दिया उदाहरण, ये अपने को आनी चाहिए। दूसरी बात, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2, इनके कौन कौन से पॉइंट आपको डेफिनेटली आने चाहिए, मैं आपको बुक में से अभी देख के तुरंत बता रहा हूं। यहाँ पे ये मेरे पास नई वाली बुक है 2023-24 की, जो नए सिलेबस के आधार पर। देखो, इसका पहला क्वेश्चन ये बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। इसका चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आने चाहिए। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी पहला आपको आना चाहिए। इसके अलावा हाँ, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। तो ये प्रश्न संख्या में पहला, चौथा और पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे पहला है, दूसरा है, पांचवा है, छठा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। बस इतनी सी आपकी प्रश्नावली 2 है और बिल्कुल कंप्लीट हो सकती है आराम से। तो जैसा कि मैंने पहले भी प्रश्नावली नंबर 1 का एक वीडियो पहले बना चुके हैं, तो उसमें उसमें जितनी चीजें मैंने बताई थी, अगर उनको आपने ढंग से कवर कर लिया, तथा आज जो जो बातें मैंने समझाई है और जो जो चीजें बताई है, मैं बोर्ड पे आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। और जिस जिस आधार पे मैंने बताई है, उस आधार पर अगर आपने तैयार किया, तो आप ये मान लीजिए कि आपके खाते में 8 नंबर आ चुके हैं, क्योंकि 4 नंबर की प्रश्नावली पहली है और 4 नंबर की आपकी प्रश्नावली दूसरी है। तो आपके एक तरीके से 8 नंबर पक्के हो गए। और 8 नंबर, जैसा जैसे मैंने कहा, 8 में से एक नहीं, आधा नहीं, कुछ भी नहीं कटेगा, बिल्कुल पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे, कोई चांस ही नहीं है। अगर आपने जैसा जैसा मैंने बताया वैसे वैसे आपने ढंग से पढ़ाई की तो। और ये ऐसे नहीं कह रहा कि भाई ऐसे मुंह उठा के आप लोगों को बता दिया। पिछले 10 वर्षों से मैं गणित पढ़ा रहा हूं अपने क्षेत्र में, और हर बार पेपर से पहले जो हर बार पेपर आता है, चाहे वो आपके अर्धवार्षिक का पेपर हो, चाहे वो हाँ बोर्ड का पेपर हो, चाहे आपके प्री बोर्ड का पेपर हो, चाहे आपके सप्लीमेंट्री का पेपर हो, जितने भी पेपर अपन के बनते हैं, सारे के सारे पेपरों का एनालिसिस करने के बाद में जो टोटल अपना निचोड़ निकलता है, उसी निचोड़ के आधार पे मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो आप पूरे विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इसका मन लगाकर अध्ययन कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी और पूरे में से पूरे नंबर आपको गणित विषय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आगे हाँ 35वीं प्रश्नावली का ऐसे एक एक प्रश्नावलियों का हम वीडियो लेकर आएंगे आगे। ठीक है, धन्यवाद।